नमस्कार दोस्तों। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में रोड शो कर रहे थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े थे। जब वो राजस्थान में रोड शो कर रहे थे तो वहां के भी मुख्यमंत्री उसके साथ खड़े थे। लेकिन जब मोदी पटना में रोड शो कर रहे थे तो उस रोड शो में नीतीश कुमार गायब थे। अब इन दोनों तस्वीरों को समझने की कोशिश करिए। गुजरात में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार में इसी साल वोटिंग है। मोदी जी गुजरात में पूरे भौकाल के साथ शक्ति दिखाते हैं, लेकिन बिहार जहां भौकाल दिखाना जरूरी था, वहां अपनी कार की अगली सीट पर बैठे बैठे ही रोड शो कर डालते हैं। जिस राज्य में मोदी जी थे वहां एनडीए की सरकार है। यह रोड शो बिहार में चुनावी शंखनाद से पहले मोदी जी की एंट्री का था, लेकिन नीतीश बाबू उसमें गायब थे। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो बात पप्पू यादव कहते हैं, जो बात प्रशांत किशोर कहते हैं, क्या वह सही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी? अब जरा उस तस्वीर को याद करिए दोस्तों, जब दिल्ली में नीतीश कुमार जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे और मोदी जी उन्हें इग्नोर कर रहे थे। क्या अब इस बात पर मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार 2025 में बिहार के अगली मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि दोस्तों, बिहार में बीजेपी के नेता हो या चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, कोई भी नहीं चाहता है कि सीएम नीतीश कुमार बने। मोदी जी ने तो भी संकेत भी दे दिए हैं। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि 6 किलोमीटर के रोड शो में अगर मोदी जी किसी रथ पर सवार होते, बगल में उसके साथ नीतीश कुमार होते, तो यह तस्वीर जेडीयू को कितना सुकून देती, नीतीश कुमार को कितनी राहत मिल जाती। मगर मोदी जी अपने इस तौर से उनको इस रोड शो से नीतीश कुमार को टेंशन जरूर बढ़ा दिया है। वो नीतीश कुमार जो बिहार में 120 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आज उनके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। अब नीतीश कुमार को यह समझ लेना चाहिए कि मोदी और शाह किसी भी कीमत पे उनको कुर्सी तो नहीं देने वाले, क्योंकि गुजरात लॉबी नीतीश कुमार से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी की चेहरे को बिहार में बड़ा करना चाहती है। ये नीतीश कुमार के इस्ट द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ ईरा नीतीश कुमार का है। दोस्तों, नीतीश कुमार आखिर क्या करे? एक तरफ तो बीजेपी उनको फ्रेम से आउट कर रही है, मोदी जी अपने साथ रोड शो में उनको नहीं ले गए, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में ही भगदड़ मच गई है। उनके कई गद्दावर नेताओं ने इस्तीफा भी दे दी, अलग हुए और कांग्रेस में चले गए। इधर चिराग पासवान तेजस्वी की तारीफ भी कर रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते बता रहे हैं, दोनों में जल्दी से एक मुलाकात भी हुई है। क्या यह नीतीश कुमार के लिए तनाव वाली खबर है? पूरे पटना में बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भौकाल बना रही थी और नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं हो रहा है। भाई, चुनाव तो बिहार का है, तो आप नीतीश कुमार तो साथ लेंगे ना? वो मुख्यमंत्री है, बड़े नेता है, मगर लगातार किनारे किए जा रहे हैं। जब नीति आयोग की बैठक से नीतीश कुमार गायब हुए, असल में मोदी जी उसी दिन से नीतीश से नाराज हो गए थे। बाद में वो अगले दिन बैठक में गए तो नीतीश मोदी जी ने बात तक नहीं सुनी। फिर नीतीश बड़ी मीटिंग से निकल गए और सीधे चले गए पटना में। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक शुरू कर दी। बस यही से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों में खटास आ गई। अब मोदी जी ने रोड शो में नीतीश कुमार को अपने साथ ना लेकर एक तरीके से नीतीश कुमार की घनघोर बेइज्जती कर दी। पटना में भी दोस्तों भौकाल खूब बनाया गया, खूब शोर मचा, गली गली प्रचार हुआ कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, स्वागत तो होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पटना आए, शुरू हो गया रोड शो, लेकिन आज तक आपने जो भौकाल देखा था, न तो मोदी जी की कार की छत पर है, दोनों तरफ देखकर अपने हाथों में हिला रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, एक झलक को बेताब दिखाई देते थे, लेकिन कुछ भी पटना में नहीं दिखा। नरेंद्र मोदी का रोड शो होने का मतलब था कि दोनों तरफ भीड़, शोर मचाते लोग, आरती की थाली लेकर खड़ी हुई महिलाएं, मगर ये वाला जलवा पटना में नहीं दिखा। दोस्तों, सुना है ना कि 20 जून को मोदी जी फिर से बिहार आएंगे। अब बिहार में मोदी जी का आना जाना तो लगा रहा है, रैलियां होंगी, रोड शो होंगे, मगर जैसे तैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे
नीतीश बाबू किनारे होते रहेंगे। 43 विधायकों वाले नीतीश कुमार आज अपनी सियासत के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पार्टी में लगातार बगावत है। संजय झा और ललन सिंह बीजेपी दरबार में नतमस्तक दिखाई देते हैं। मनीष शर्मा की पार्टी में चल नहीं पा रही है। नीतीश कुमार स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं। कभी ताली बजाने लगते हैं तो कभी राष्ट्रगान में टोलबाजी करते रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार उनकी पार्टी का भविष्य आप खुद भी समझ सकते हैं कि बिहार में बीजेपी का करना चाह रही है। वो हर किसी को पता है कि कोई बोले चाहे ना बोले, अब तो नीतीश कुमार को नवंबर के बाद अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अगर मेरे चैनल कल्चर मीडिया को सब्सक्राइब करिए, हमारे सारे एनालिसिस जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।